इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जो भी हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके हमें रूट्स यानी कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया गया है। सो किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो फैक्टराइजेशन मेथड में मिडल टर्म को किया जाता है स्प्लिट। तो स्प्लिट करने के लिए हमें पता होना चाहिए a, b और c की वैल्यू। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। सो a हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा हमारा -3 और c हो जाएगा हमारा -10। a हो गया 1, b हो गया हमारा -3 और c हो गया हमारा -10। इस लाइन के राइट साइड में हम जो भी करेंगे वो हमारा रफ वर्क होगा। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारा a है और c है इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे मल्टीप्लाई। सो a को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10। अब इस 10 के हमें दो फैक्टर करने हैं। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं यहां पर लिख लेंगे। 10 के फैक्टर्स होते हैं 1 मल्टीप्लाई में 10, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 5। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है क्योंकि 10 इनके अलावा किसी टेबल में नहीं आता है। हमें -10 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आए। तो यहां पर आप देखो 10 और 1 का डिफरेंस देख लो या फिर इन दोनों को ऐड करके देख लो, क्या -3 आता है? नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट पर देखेंगे 2 और 5 का डिफरेंस देख लो या फिर इन दोनों को ऐड करके देख लो। 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो सिंपली -3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 5। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई में -5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -10। हमें -10 के ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाती है हमारी b की वैल्यू। सो आते हैं सॉल्यूशन पर। इसमें हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आएगी, इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। अब है -3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 - 5। सो -3 की जगह पर आ गया 2 - 5। इसके बाद -3 के बाद है x, तो इसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में और लास्ट वाली हमारी टर्म -10 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब सिंपली फिर से हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आएगी। इसके बाद x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -5 में मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। x को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 5x। इसके बाद -10 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग वाली दो टर्म लेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे जो कुछ भी आ रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर x। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पर है 2x, x कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर 2। ये आ गया हमारा x + 2 x कॉमन लेने पर। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया माइनस। इसके बाद देखो 5 के टेबल में आता है और 10 भी 5 के टेबल में आता है, यानी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में से हमने -5 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहां से -5 कॉमन ले लिया तो बचेगा x, ये आ गया। इसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, ये वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस। अब है 10, 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 जा पर, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर है x + 2, यहां पर भी है x + 2, तो x + 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा x - 5 आ जाएगा, ये आ गया x - 5। और यहां पर x + 2 हमने ले लिया कॉमन। सिंपली क्या करना है आपने, जो ये x है इस ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट के बाहर इनको इकट्ठा लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और जो हमारा x + 2 मतलब इन दो ब्रैकेट्स में जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कॉमन और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है x - 5 इक्वल्स टू में रख देंगे 0, कोमा लगाएंगे, ये x - 5 इक्वल्स टू में रख दी 0। इसके बाद x + 2 इसके भी इक्वल्स टू में रख देंगे हम 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +5, और उसके बाद कोमा लगाएंगे, यहां पर +2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ये आ गए हमारे इस इक्वेशन के दो रूट्स, और यही हो जाएंगे दोनों हमारे आंसर्स, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन के दो रूट्स।
सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है सेकंड पार्ट। इसमें इक्वेशन दी है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू होगी x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिया है तो होता है 1। सो b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू माइनस 6। यहाँ पर लिख लेंगे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस में 6। अब बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, a और c की वैल्यू को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई में -6, 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12। अब 12 के फैक्टर करके देखने हैं हमें। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई में 12, इसके बाद हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 6, इसके बाद हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 4। इसके अलावा कोई भी 12 के फैक्टर्स नहीं होते हैं। सो ये फैक्टर्स होते हैं 12 के। हमें क्या चाहिए है, b की वैल्यू चाहिए हमें प्लस या माइनस करने पर, यानी कि 1 चाहिए। तो इनका डिफरेंस देख लो, 1 और 12 का डिफरेंस क्या 1 होता है, नहीं होता। 2 और 6 का होता है, नहीं होता। 3 और 4 का होता है, बिल्कुल होता है। तो हम 3 और 4 को लेंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और 4 मल्टीप्लाई में -3 करेंगे, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 12। हमें b की वैल्यू 1 भी मिल रही है और a और c का मल्टीपल हमें -12 भी मिल रहा है। सो इक्वेशन के सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म 2x² एज इट इज आएगी। अब यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है 1, तो उस 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे 4 माइनस में 3, तो ये आएगा प्लस में 4 माइनस 3, और x यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज इनके मल्टीप्लीकेशन में। इसके बाद -6 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। सिंपली जो x का कोफिशिएंट 1 था उसकी जगह पर हमने पुट कर दिया 4 माइनस में 3। अब इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 2x² वाली टर्म एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 4x, 4 और x को मल्टीप्लाई करने पर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। इसके बाद x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, सो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, और 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। इसके बाद यहाँ पर -6 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब बिल्कुल सिंपल हमारी स्टार्टिंग वाली 2 टर्म में देखेंगे, जो भी हमारी चीजें कॉमन आती हैं उनको कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है और 4 भी आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, और x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यानी हम ले लेते हैं 2x कॉमन। इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, ये आ गया x प्लस का साइन एज इट इज। 4x में से 2x कॉमन लेंगे, ये वाला x तो कॉमन आ ही गया। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सिंपली 2x² प्लस 4x में से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस में 2। इसके बाद यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इन दोनों टर्म्स में से सबसे पहले लेंगे माइनस कॉमन। इसके बाद 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर क्या, इसमें बचेगा x, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, तो बचेगा यहाँ पर x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब सिंपली इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है -3, इनको इकट्ठा लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस में 3, और जो ये हमारा x प्लस 2 है ये आ जाएगा कॉमन। इन दोनों की जगह सिंपली लिख देंगे हम एक बार x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो ये 2x माइनस 3 है इसके इक्वल्स टू में रखेंगे 0, इक्वल्स टू में 0 आ गई, कोमा लगाएंगे। इसके बाद x प्लस 2 रखेंगे तो ये आ गया x प्लस 2, इसके भी इक्वल्स टू में रखेंगे 0। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। सो x यहाँ पर आएगा एज इट इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर क्या है -3, दूसरी तरफ भेज दिया तो हो गया प्लस में 3, और यहाँ पर x के साथ 2 कैसे है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ पर एक वैल्यू तो आ गई हमारी x की 3/2। इसके बाद एक वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, +2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये है हमारा x इस साइड में एज इट इज, और इक्वल्स टू में +2 दूसरी साइड जाके हो जाएगा -2। एक x की वैल्यू आ गई हमारी ये। सो हमारे इस इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0, इसके हमारे 2 रूट आ गए, x इक्वल्स टू में 3/2 और x इक्वल्स टू में -2। यही हो जाएंगे हमारे इस इक्वेशन के लिए आंसर। सो अब थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू में 0। हमें दो जगह पर रूट में वैल्यू दी गई है तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इक्वेशन हो जाएगी सोल्व, इसके रूट्स आ जाएंगे। सो यहाँ पर a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5√2। इन वैल्यूज को यहाँ पर लिख देंगे, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5√2।
अब जैसा हमने पीछे वाली इक्वेशन में किया था वही करेंगे, ए और सी की जो वैल्यूज हैं इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो √2 को 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है हमारा 5√2 मल्टीप्लाई में √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। किस तरह से होगा, यहाँ पर आप देखो, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर वैल्यू आएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई में 2, पेयर बन गया तो इनमें से एक 2 आ जाएगा बाहर, और जो ये इनकी जगह पर √2 मल्टीप्लाई में √2 इनकी जगह पर आ जाएगा 2, उसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। अब जो हमारा ये 10 आया है ए और सी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर, इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स क्या होंगे 10 के, 1 मल्टीप्लाई में 10, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 5, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। 1 और 10 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 नहीं आएगा, लेकिन आप आगे वाले में देखेंगे तो 2 और 5 को ऐड करने पर आ जाएगा 7। सो सिंपली 2 प्लस में 5 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, और 2 मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए, तो इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे इक्वेशन में। सोल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारी फर्स्ट टर्म √2x² एज इट इज आएगी। इसके बाद 7 की जगह, जो ये 7 है इसकी जगह पर हमें वैल्यू पुट करनी है 2 प्लस में 5। सो यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगाता हूं और 7 की जगह रखता हूं 2 प्लस में 5। इसके बाद जो ये x है ये एज इट इज हो जाएगा इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस में 5√2 इक्वल्स टू में 0, ये आ जाएंगे एज इट इज। आगे सोल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी √2x²। इसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या करना है, x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x। इसको सोल्व करने पर आ गया 2x प्लस में 5x। आगे वाली टर्म हमारी एज इट इज, तो ये आ गया प्लस में 5√2 इक्वल्स टू में 0। अब जो स्टार्टिंग वाली हमारी 2 टर्म है इनमें से लेंगे कॉमन। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिया। इसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर है 2। 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में √2, यानी कि ये हमारा जो 2 है इसको हमने लिखा कुछ इस तरह से, √2 मल्टीप्लाई में √2, यानी कि 2 में से हम एक √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर √2, यानी इस हमारी स्टार्टिंग वाली 2 इक्वेशंस में √2 आ रहा है कॉमन। तो √2 और x दोनों को हमने ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पर √2 और x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा अंदर, ब्रैकेट के अंदर बचा x, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2, यानी कि √2 मल्टीप्लाई में √2, इसमें से एक √2 ले लिया और x कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर √2। आप इस 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में √2, उसके बाद कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर √2। अब आगे वाली हमारी 2 टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, तो ये आया प्लस में 5 हमने लिया कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर √2, सो ये आ जाएगा x प्लस में √2 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब सिंपली √2x प्लस में 5 इसको लिख देंगे साथ में, तो ये आ गया √2x प्लस में 5, और जो हमारा x प्लस में √2 है इसको ले लेंगे कॉमन, तो ये आ गया x प्लस में √2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0 एज इट इज। x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे हम √2x प्लस में 5 इक्वल्स टू में रख देंगे 0, कोमा लगाएंगे, उसके बाद है x प्लस √2, यहाँ पर भी इसके इक्वल में भी क्या रख देंगे 0, सो इक्वल्स टू में ये रख दिया 0। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, यहां से रब कर देता हूं। जो हमारा ये प्लस में 5 है इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, और √2x के साथ कैसे है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड भेज देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। सो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू में 5 दूसरी साइड जाके हो गया माइनस का 5, और जो √2x के साथ मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में √2। एक x की वैल्यू तो आ गई हमारी ये। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, इस साइड में √2 कैसे है प्लस में, दूसरी साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस में √2, ये हो गई हमारी सेकंड वैल्यू x की। x के हमने जो रूट्स फाइंड किए हैं वो फर्स्ट है हमारा x इक्वल्स टू में -5 अपॉन में √2, और दूसरा है x इक्वल्स टू में -√2। यही हो जाएंगे हमारे इस इक्वेशन के दोनों आंसर्स यानी रूट्स। फोर्थ पार्ट, इसमें इक्वेशन दी है 2x² - x प्लस में 1/8 इक्वल्स टू में 0।
हमें c की जगह पर एक फ्रैक्शन दे दिया गया है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन आ जाए तो उसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमें कैंसिल करना होता है, और कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको इस साइड में इक्वेशन में पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरो वाली साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहां पर है डिनोमिनेटर में 8, सभी टर्म्स को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। सो यहां पर मैं लिखता हूं 8 मल्टीप्लाई में 2x स्क्वेयर माइनस में x प्लस में 1 अपॉन में 8 इक्वल्स टू में 0, इसमें भी इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 8। हमने दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। 8 से 2x स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 हो जाएगा 16, तो यह आ जाएगा हमारा 16x स्क्वेयर। इसके बाद 8 से माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 8x। इसके बाद 8 से 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली देखो 8 मल्टीप्लाई में 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बचेगा यहाँ पर प्लस में 1 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। 0 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हमारी जो a, b और c की वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे। अब हमारी जो इक्वेशन बनी है इसको सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 1। इनको लिख लेंगे यहाँ पर a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 1। a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब जो भी हमारा ये 16 आया है इसके हमें करने हैं फैक्टर्स। सो फैक्टर्स करेंगे। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई में 16, इसके बाद होगा 2 मल्टीप्लाई में 8, इसके बाद होगा 4 मल्टीप्लाई में 4। यही 3 फैक्टर्स होंगे हमारे 16 के। अब सिंपली हमें चाहिए -8, तो 1 और 16 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -8 नहीं मिलेगा, ना ही यहां से मिलेगा, लेकिन यहां से मिल जाएगा। अगर हम -4 ये हमारी वैल्यू है, अगर -4 दोनों वैल्यूज कैसी है, माइनस की, साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा माइनस में 8। और अगर -4 मल्टीप्लाई में -4 करते हैं, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 मल्टीप्लाई में 4 ये हो जाएगा हमारा 16। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 16 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाता है -8। इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। सो सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारी फर्स्ट टर्म 16x स्क्वेयर एज इट इज, प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद है -8 की जगह पर हम क्या रखेंगे, -4 सो ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस में 4 और मल्टीप्लाई में x। -8 में क्या मल्टीप्लाई है, x, सो -4 इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे x। इसके बाद वाली टर्म हमारी एज इट इज आ जाएंगी, +1 इक्वल्स टू में 0। आगे सोल्व करेंगे तो इस साइड में 16x स्क्वेयर एज इट इज, इसके बाद यहाँ पर है -4 मल्टीप्लाई में x, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, और 4 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। इसी तरह से इस -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा माइनस में 4x, इसके बाद प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब जो हमारी स्टार्टिंग वाली दो टर्म है इनमें से लेंगे कॉमन। एक तो यहाँ पर x कॉमन आता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 4x कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, 4 के टेबल में 16 आता है 4 पर, तो यहाँ पर बचेगा 4। इसके अलावा x स्क्वेयर में से एक x तो हमने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर x। इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पर 4x है, 4x हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1। अब आगे वाली दो टर्म्स में से लेंगे यहाँ पर कॉमन। इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन लेने पर क्या होगा, ये लिया हमने -1 कॉमन। जब भी हम -1 कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाता है और प्लस वाला हो जाता है माइनस में। तो 4x में से -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस का 4x। इसके बाद जो ये 1 है इसमें से -1 कॉमन लिया तो ये आ जाता है माइनस में 1 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब सिंपली ये 4x -1 इसको इकट्ठा लिख देंगे तो ये आ गया 4x -1। इसी तरह से ये ब्रैकेट में है 4x -1, यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर भी आ जाएगा 4x -1 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में वैल्यू बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह है 4x -1। तो इनमें से एक को ही सोल्व कर लेते हैं, हमारी दूसरे की वैल्यू भी बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम ही वैल्यू दी गई है। यहाँ से रब करके सोल्व करते हैं।
इस साइड में 4x माइनस वन इसके इक्वल्स टू में रख देंगे 0, तो ये आ गया 4x माइनस वन इक्वल्स टू में 0, कोमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, बिल्कुल सेम वैल्यू है, 4x माइनस वन इसके इक्वल्स टू में रख देंगे 0, तो ये आ गया 4x माइनस वन इक्वल्स टू में 0। तो सोल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू में क्या आएगा, यहाँ पर इस साइड है -1, दूसरी साइड भेज दिया तो हो जाएगा प्लस का 1, और उसके बाद x के साथ यहाँ पर 4 है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/4। बिल्कुल सेम ही हमारी इस इक्वेशन के लिए भी आएगी, सो यहाँ पर भी लिख देते हैं x इक्वल्स टू में 1/4। ये आ गई हमारी x की दो वैल्यूज, x इक्वल्स टू में 1/4, x इक्वल्स टू में 1/4। हालांकि ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हैं, तो यही हो जाएंगे इस इक्वेशन के हमारे दो रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 5th पार्ट, इसमें इक्वेशन दी है 100x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है 1। सो जो भी ये वैल्यूज दी गई हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे। a की वैल्यू हो गई हमारी 100, b की वैल्यू हो गई -20, c की वैल्यू हो गई 1। a और c जो हमारी ये वैल्यूज हैं 100 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 100। अब इस 100 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1 मल्टीप्लाई में 100, इसके बाद होगा 2 मल्टीप्लाई में 50, इसके बाद होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई में 25, इसके बाद हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 20, इसके बाद हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 10। तो इन फैक्टर्स में से हम कौन सा पेयर लें जिसमें हमें मिले -20, तो हम लेंगे -10 मल्टीप्लाई में -10। अगर -10 उसके बाद -10, ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 20 आ जाएगा। दोनों साइन क्या है, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो साइन रहेगा माइनस का ही, और 10 से 10 हो जाएगा प्लस, यानी कि आ जाएगा हमारा -20। और अगर -10 मल्टीप्लाई में -10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 100 प्लस का 100। यानी कि इक्वेशन में जो हमारा -20 दिया गया है उसकी जगह हम पुट करेंगे -10 -10। सो सोल्व करते हैं इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म 100x स्क्वेयर एज इट इज, इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। अब है हमारा -20 की जगह पर हम लिख देंगे -10 सो ये आ गया हमारा -10 और 20 में मल्टीप्लाई क्या है x, तो इस ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x, इसके बाद प्लस का 1 और इक्वल्स टू में 0। आगे सोल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म 100x स्क्वेयर एज इट इज आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखो ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो x को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। फिर से हमें -10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा माइनस में 10x। इसके बाद हमारी ये वाली टर्म +1 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा एज इट इज। अब जो हमारी स्टार्टिंग वाली दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आता है, एक तो x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 10 के टेबल में 100 भी आता है और 10 भी आता है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 10x। 100x स्क्वायर में से 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 10x, इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और हम क्या कॉमन ले चुके हैं, 10x हम कॉमन ले चुके हैं, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारा 1। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखो, जो हमारा इस ब्रैकेट में आया है वो ही हमारा इन इक्वेशंस को कॉमन लेने में आना चाहिए, तो इस ब्रैकेट को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, ये है 10x माइनस में 1। अब इन दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन लें कि 10x -1 आए, तो आप देख सकते हो ये है माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का हो गया, ये है प्लस का, यहाँ पर ये माइनस का हो गया, यानी कि हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। जब भी हम माइनस में कोई वैल्यू बाहर कॉमन लेते हैं तो जो बची हुई टर्म्स होती हैं जिनमें से कॉमन लिया गया है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि -10x हो गया प्लस का 10 और प्लस का 1 हो गया माइनस का 1, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर अब 0। अब सिंपली ये है 10x, यहाँ पर है -1, तो इनको लिख लेंगे इकट्ठा, ये आ गया हमारा 10x माइनस में 1। इसके बाद क्या है, इस ब्रैकेट में है 10x माइनस 1, यहाँ पर भी 10x माइनस 1, इनकी जगह पर लिख देंगे एक बार, यानी कि ये आ जाएगा कॉमन, तो ये आ गया 10x माइनस में 1 और इक्वल्स टू में 0। आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू में रख देंगे 0। बिल्कुल इसी तरह से इसके इक्वल में भी रखेंगे 0, तो ये आ गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। सोल्व करेंगे तो इस साइड में x एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में जो भी x के अलावा वैल्यू है उन सभी वैल्यूज को दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ पर है -1, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, इसके बाद 10 के साथ
सॉरी एक्स के साथ 10 है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 1/10। ये और ये सेम है तो इसको भी सोल्व करने पर हमारी जो वैल्यू है एक्स की वो आ जाएगी हमारी 1/10। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/10। ये वाली और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है तो इस साइड में भी हम सोल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम ही आएगी 1/10। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर आ गया हमारा x इक्वल्स टू में 1/10 और यहाँ पर भी आ गया x इक्वल्स टू 1/10। यही दोनों हो जाएंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर कहें रूट्स। इसी फिफ्थ पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो।